वेलकम टू F1 क्लासेस 8 क्लास। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू योर न्यू सेशन। नाउ you are in the highest class of human school. देखिए बेटा, आपकी इंग्लिश की दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है ये आपकी, ये मेरे पास जो है इट्स सो हैपेंड है ना। एक और बुक है आपकी मेन मेन बुक, वो है ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है ना। वो बुक अभी आई नहीं है, तो जब वो आएगी उसको हम तब कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ये वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स में बेटा आपको 11 चैप्टर दे रखे हैं। इस बुक में 11 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम, हाउ द कैमल गॉट हिज हम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम। यानी यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स इसके 2 या 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, है ना। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. तो कह रहे हैं कि जब दुनिया की शुरुआत थी और सभी जो है दुनिया नई नई थी और सारे जानवर जो है इंसान के लिए काम कर रहे थे, तो वहां पर एक कैमल था। ठीक है, कैमल था और वो कहाँ रहता था? वो बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच। ठीक है, हाउलिंग डेजर्ट मतलब बिल्कुल तपती हुई एकदम जो रेत होती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी जहाँ होती है, वहां पर वो रहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। वो क्या खाता? वो सिर्फ स्टिक्स खाता, यानी जो टहनियाँ होती है ना, पेड़ों की टहनियाँ खाता था, कांटेदार झाड़ियाँ खाता था और कांटे खा लिया करता था। और जब भी कोई उसको उससे कुछ भी कहता कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तुम खाली क्यों बैठे हो, तो वो सिर्फ क्या कहता? हम। ठीक है, जस्ट हम एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं कहता इसके अलावा। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. तो अब जो कहते हैं, अब प्रेजेंट की बात आ गई, यानी अब हाल की बात ये हम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक हॉर्स जो है वो उसके पास आया मंडे मॉर्निंग में, और उसकी जो है कमर पर वो लगी हुई थी, जैसे उस पे घोड़े की कमर पर गद्दी लगी रहती है ना, जिस पर बैठते हैं, जिस पर घुड़सवारी करते टाइम बैठते हैं, वो सैडल लगी हुई थी। ठीक है, और उसने उससे कहा, कैमल, अरे कैमल, तुम काम क्यों नहीं करते कुछ भी, है ना, हमारे साथ आओ, चलो हमारे साथ काम करो, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तेज से चलो, तुम तो सुस्त की तरह बैठे हुए हो यहाँ पर। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो उसने क्या कहा? उसने सिर्फ ये कहा कि हम, है ना, और कुछ नहीं कहा। और वो हॉर्स जो है वो वहां से चला गया और उसने जाकर आदमी से उसकी शिकायत कर दी। ठीक है, क्या कहा होगा कि भी कैमल ने कोई भी काम नहीं कर रहा है, और जब भी उनसे हम कुछ पूछ रहे तो वो कहता है हम। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, अब कह रहे हैं कि उसके बाद एक डॉग उसके पास आया। ठीक है, उसके मुंह में एक छोटी स्टिक थी और उसने कहा, उससे क्या कहा? Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Hum, said the camel, and the dog went away and told the man. तो उसने कहा, कैमल, ए कैमल, हमारे साथ आओ, ठीक है, और जो हम काम कर रहे हैं हमारे साथ काम करो, जो भी हम सामान उठा रहे हैं हमारे साथ सामान उठवाओ। और फिर कैमल ने क्या कहा? हम। ठीक है, और डॉग भी वहां से चला गया और उसने भी जाकर के आदमी से उसकी शिकायत कर दी। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and flow like the rest of us. फिर उसके बाद उसके पास एक ऑक्स आया और ऑक्स ने भी उससे यही कहा। उसके गले में जो है वो डली हुई थी, जो चेन डली रहती है ना, नाक में नकेल डली रहती है, चेन डली रहती है, वो डली हुई थी उसके गले में, ऑक्स के गले में। और उसने उससे कहा, कैमल, आओ हमारे साथ काम करो, मेरे साथ खेत, मैं खेत को प्लो कर रहा हूँ, मेरे साथ खेत प्लो करवाओ। ठीक है, हम, सेड द कैमल, उसने फिर से क्या कहा? हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड द टोल्ड द मैन, और जो ऑक्स था वो चला गया वहां से, और वहां पर जाकर के उसने मैन को बताना, उसकी शिकायत लगा दी। ठीक है, बता दिया उसको। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. कह रहे हैं कि जब दिन का आखिर हुआ, यानी मंडे की शाम हुई, तो मैन आया, उसने मतलब आदमी आया, आदमी ने उन तीनों को बुलाया, हॉर्स को भी बुलाया, डॉग को भी बुलाया और ऑक्स को भी बुलाया, और कहा कि तुम तीनों देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, सॉरी हूँ। ठीक है, क्यों सॉरी हूँ? बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. तो कह रहे हैं, देखो वो जी, ये जो हम जो वो कह रहा है, यानी जो ये हम कौन कह रहा है? कैमल कह रहा है ना। तो कैमल जो ये डेजर्ट में रह रहा है, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये कोई काम नहीं करता है ना। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और ये बहुत साल से यहाँ रह रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हम उसको ऐसे अकेला छोड़ रहे हैं, अपने काम से काम रखेंगे, लेकिन
जो उसके हिस्से का काम है वो तुम तीनों को करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तुम्हें डबल टाइम लगाना पड़े, चाहे ट्रिपल टाइम लगाना पड़े, लेकिन उसके हिस्से का काम तुम लोग करोगे। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब इस बात से वो तीनों बड़ा गुस्सा हो गया कि एक तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ऊपर से हम उसके बदले का भी काम करें। And they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hum and went away again. तो अब क्या होता है कि वहां पर वो सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम एक पंचायत लगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एज एज बोलते हैं किनारा, डेजर्ट के किनारे पर जो है पंचायत लगाई अपनी, और वहां पर कैमल भी आया। वो अपना कुछ जुगाली कर रहा था, कुछ चबा रहा था, मुंह में कुछ चबा रहा था अपने। आया वहां पर आकर उन सब पर हंसा और वहां से चला गया। क्या कहकर चला गया? हम कहकर, ठीक है। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust. कह रहे हैं उसके बाद क्या हुआ, फिर उसी पंचायत में जो है एक जिन आया। जिन जो है वो कौन है? आप इसमें जिन जो है वो सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज है, यानी सारे डेजर्ट्स के बारे में वो सब कुछ जानता है। तो जब वो आया तो पूरा एक धूल का गुबार सा उठा पूरा, उसके अंदर वो जिन वहां पर उनके पास पहुंच गया, ठीक है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो अब हॉर्स जो है वो उससे बात कर रहे हैं, जिसे जब हम किसी से बड़े से बात करते हैं तो थोड़ी इज्जत देकर बात करते हैं, तो ऐसी वो उससे बात कर रहे हैं कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, आप सारे डेजर्ट्स के जिन हैं, आप मुझे बताइए कि क्या ये ठीक है कि हम बिल्कुल आइडल बैठे रहें? आइडल बोलते हैं कामचोर को, है ना। हम बिल्कुल कामचोर की तरह बैठे रहें? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। जिन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो उसने कहा ठीक है, हॉर्स ने कहा ठीक है, आपकी ये डेजर्ट में, डेजर्ट के बीचों बीच जो है एक ऐसी थिंग है, एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत लंबी गर्दन है और बहुत लंबे लंबे पैर हैं। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट रोड। कह रहे हैं कि और उसने जो है मंडे से अब तक कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है, और ना ही जो है बिल्कुल अपनी जगह से हिला है, मतलब ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे बैठा था। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो अब ये जिन की आवाज है, उसने जैसे सीटी सी बजाई है, कह रहा है कि हाँ वो मेरा कैमल है, और वो क्या कह रहा है इसके बारे में। ही सेज हम एंड ही वोंट प्लो सेड द ऑक्स। तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ हम कहता है और कुछ भी नहीं कहता, और ना ही उसने मेरे साथ खेत को प्लो करा है ना, यानी खेत जोता है। ही वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। कह रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिन ने कहा मैं उससे सही करता हूँ, मतलब मैं उससे पूछता हूँ क्या मसला है, क्यों काम नहीं कर रहा है ना, कुछ टाइम तुम मुझे दो, वेट अ मिनट, कुछ वक्त रुको। बेटा फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अब मैं आपको इसका काम दे रही हूँ, क्या काम करना है। तो पहले आप सुन लीजिए, आपको कितनी कॉपीज़ बनानी है ना। आपको बेटा 3 कॉपीज़ बनानी है अपनी इंग्लिश की, जैसे आप बनाते ही आ रहे हैं, है ना। राइटिंग डिक्टेशन की कॉपी बनानी है, एक ग्रामर की बनानी है, एक क्वेश्चन आंसर्स की बनानी है। राइटिंग डिक्टेशन के अंदर आप राइटिंग और डिक्टेशन करेंगे, और अभी से स्टार्ट कर दीजिए उसको। कोर्स आप सबने ले लिया होगा, राइटिंग करिए लेसन वाइज, और डिक्टेशन बुलवाइए, उसको चेक भी करवाइए, ठीक है। और जो करेक्शंस हो वो भी करनी है। उसके बाद ग्रामर की कॉपी के अंदर जो भी ग्रामर का काम है आपको दूंगी, वो वाला काम करिएगा ग्रामर का। और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर की कॉपी में आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके पहले वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स। लेसन नंबर डालकर, लेसन का नेम डालकर प्रॉपर्ली स्टार्ट करिएगा, और बुक भी मेंशन करिएगा, जो भी बुक है ना वो उसका नाम भी डाल दीजिएगा ऊपर। तो ज़रा देखिए, ये दोनों लेसन में से मैंने ले लिए हैं। फर्स्ट वर्ड है बिगिनिंग, शुरुआत। हाउलिंग, भीषण, भीषण मतलब कड़ा, सख्त बिल्कुल, है ना। थॉर्न्स, कांटेदार झाड़ियाँ। प्रिकल्स, कांटे। सैडल, घोड़े पर रखी गद्दी, जो मैंने आपको बताया था अभी, है ना। ट्रॉट, तेज चाल। फेच, जाकर लाना। यॉक, नाथना या नकेल, नकेल यानी जो गले में और नाक में डालते हैं ना वो चेन, उसको बोलते हैं। एज, किनारा। च्यू, चबाना। कड, जुगाली। स्ट्रोक, चरण या दौरा। विस्लिंग, सीटी। डस्ट क्लॉक, धूल का गुबार। आइडलनेस, कामचोरी। हम्प, कुबड़। चिन, ठुड्डी, ठुड्डी यानी चिन, आप तो जानते होंगे ना चिन क्या होती है, लिप्स के नीचे का जो एरिया होता है ना वो। रेमॉन्स्ट्रेट, विरोध करना। प्लो, खेत जोतना। डेजर्ट, रेगिस्तान, ठीक है। ये आपके वर्ड्स मीनिंग हो गए, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है प्रॉपरली इसको, क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे तो इसके थ्रू आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा, और है ना। अभी तो इसका और भी पार्ट है, तो कर लीजिएगा इसको अच्छे से कॉपी में अपने, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स आप देखिए। व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। कह रहे हैं कि आपके हिसाब से डॉग को और ऑक्स को क्या काम दिए गए होंगे, ठीक है। द डॉग वॉज असाइन द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स।
तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि डॉग को जो क्या काम मिला हो कि उसको जाकर के स्टिक्स लेकर आनी है, जैसे हमने देखा भी था लेसन में कि उसके मुंह में स्टिक थी जब वो आया था कैमल के पास। वाइल द ऑक्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ प्लोइंग, और ऑक्स को क्या काम मिला होगा? प्लोइंग का काम मिला होगा, यानी खेत जोतने का काम मिला होगा। ठीक है। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो है वो डेजर्ट के बीचों बीच क्यों रहता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। ठीक है, कि कैमल क्यों रहता था बीच में? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, है ना, क्योंकि वो वहाँ पर रह रहा है, इतनी तेज़ गर्मी है वहाँ पर, कोई भी उसके पास ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। और इट कैन ईट स्टिक्स थॉर्न्स एंड प्रिकल्स विच इजीली फाउंड इन द डेजर्ट। और कैमल की खासियत होती है कि वो स्टिक्स भी खा सकता है, कांटे भी खा सकता है, कांटेदार झाड़ियाँ भी खा सकता है, जो उसको उस जगह जहाँ वो रह रहा है वहाँ आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको वहाँ से हटने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद थर्ड देखिए, वॉट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, कह रहे हैं कि किस चीज़ ने डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को बहुत ज़्यादा एंग्री बना दिया, मतलब गुस्से में आ गए वो लोग, किस वजह से आ गए थे? द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स दैट सिंस द कैमल कैन नॉट वर्क ही वुड लीव इट अलोन एंड द थ्री ऑफ देम वुड हैव टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल। दिस मेड द थ्री ऑफ देम वेरी एंग्री। ठीक है, तो मैन, जब उन्होंने मैन से शिकायत की तो मैन ने क्या कहा कि मैंने डॉग से भी, हॉर्स से भी और ऑक्स से भी ये कहा कि जब तक कैमल काम नहीं कर रहा है, जब तक वो काम नहीं कर सकता है, तब तक आप क्या करेंगे? उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, है ना। और उसके बदले का काम आप तीनों को करना है, चाहे आपको डबल टाइम लगाना पड़े। ठीक है, आपको काम पूरा करना है, उसके बदले का भी आप काम करेंगे। इस वजह से जो है वो तीनों बहुत गुस्से में आ गए। ठीक है। हाउ डिड द डिजिन, इसको डिजिन नहीं बेटा जिन ही पड़ेगा, है ना, डिजिन उन्होंने लिख रखा है, इसको हम जिनी भी बोल सकते हैं, जिन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डी इन्होंने लगा दिया, पर पढ़ेंगे जिन। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, तो जिनको कैसे पता चला कि सारे के सारे जानवर जो हैं किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं? बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्योंकि जो है वो जिन जो है वो इंचार्ज है सारे डेजर्ट्स का, एंड ही न्यू अबाउट एवरीथिंग, और वो डेजर्ट के बारे में सब कुछ जानता है। हैपनिंग इन रिलेशन टू हिज डेजर्ट्स, जो भी उसके डेजर्ट्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए वो समझ गया कि ये लोग किसकी शिकायत कर रहे हैं, ये कैमल की शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स हो गए और वर्ड्स मीनिंग हो गए। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। तो मुझे लग रहा है कि समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। एक बार इसकी अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा ताकि जो भी मैंने आपको समझाया है वो पूरा अच्छे से आप ग्रैस्प कर लें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।